गुड मॉर्निंग गाइस, क्लास 9 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैप्टर 1 पार्ट 4। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। ठीक है, हाईली एक्सपेंसिव AI solutions are very expensive as they are quite complex. The cost of maintenance and upgrading AI solutions is also high. Thus AI solutions cannot be affordable and used by more people. देखिए ये क्या होता है, AI जो है हमारे सॉल्यूशंस हैं वो बहुत ही कीमती होते हैं। ठीक है ना, उसका मेंटेनेंस भी बहुत कॉस्टली होता है। इस वजह से एक आम इंसान उसे यूज़ नहीं कर पा रहा है। बहुत कम लोगों के पास है रोबोट। Cannot exhibit human emotions. AI system do not have feelings and emotions like humans. These are based on logic, whereas at times we need to consider such factors as well while taking decisions. ठीक है, इसमें क्या इमोशंस नहीं होते हैं। ठीक है ना, तो खुद डिसीजन नहीं ले पाता है। ओके, AI cannot learn with experience and has no decision making capacity. We humans learn from our mistakes and past experience, but this is not the case with AI. AI डिवाइस, देखिए इंसान से हम गलती करते हैं तो उससे सीख लेते हैं। ठीक है, ताकि अगली बार वो गलती हमसे ना हो। लेकिन AI में इसका एकदम उल्टा होता है। AI इस तरह से नहीं होता है। AI अपने एक्सपीरियंस से कोई चीज़ नहीं सीखता है। AI डिवाइसेस परफॉर्म द सेम फंक्शन रिपीटेडली इफ नो डिफरेंट कमांड इज गिवन। वो एक ही चीज़ क्या करेगा, रिपीट करता जाएगा जब तक हम उसे दूसरा कमांड नहीं देंगे। ठीक है ना, ऑल्दो AI solutions can store and process a lot of data. These do not have any decision making capacity. इसमें जितने भी स्टोर किए जाते हैं डेटा वगैरह, उसमें डिसीजन मेकिंग का डेटा नहीं होता है कि वो खुद डिसीजन ले ले। ठीक है ना, ओके। AI is not creative. AI system are programmed to perform specific tasks. These machines cannot get creative as human. अगर देखिए हमने सिस्टम को जो बनाया है, ठीक है ना, AI सिस्टम को, वो क्या करता है, स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया गया है कि भाई अगर रोबोट को ये काम करना है तो यही काम करना है। ठीक है ना, उसके अलावा वो अपने हिसाब से कोई और एक्स्ट्रा काम नहीं कर पाएगा। जबकि ह्यूमन क्रिएटिविटी है, ह्यूमन में वो कुछ नया सोचेगा, नया करेगा, बट ये चीज़ AI के साथ नहीं होती है। अनएम्प्लॉयमेंट, वन मेजर डिसएडवांटेज ऑफ AI इज अनएम्प्लॉयमेंट। इसके आने पर क्या होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। AI सिस्टम कैन रिप्लेस ह्यूमन्स। AI सिस्टम ह्यूमन की जगह पे, इंसानों की जगह पर जब काम करने लगेगा, एंड दिस में रिजल्ट इन अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये क्या होगा, अब जहाँ पे 10 आदमी काम कर रहे हैं उसकी जगह पर एक ही रोबोट काम करेगा। तो एक रोबोट लाने पर 10 आदमी का खर्चा बच गया, तो उससे 10 आदमी की नौकरी गई। उससे होगा क्या, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल सेल्फ ड्राइविंग कार, देखिए सेल्फ ड्राइविंग कार आ गई, अब वो खुद ही चल रही है कार, तो एक ड्राइवर की नौकरी गई, ड्राइवर की जरूरत ही नहीं है हमको। कार्स में रिजल्ट इन लॉस ऑफ जॉब्स फॉर कार ड्राइवर्स। तो कार ड्राइवर्स कहाँ नौकरी करेंगे, जब रोबोट ही सारी कार चलाने लगेगा तो ड्राइवर की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। AI कैन नॉट रेप्लीकेट ह्यूमंस। AI इज क्रिएटेड बाय ह्यूमंस। AI को बनाया किसने, ह्यूमंस ने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किसने बनाया गया है, ह्यूमन ने, इंसानों ने बनाया ना। इट कैन बी प्रोग्राम्ड टू वर्क एंड बिहेव लाइक अस। वो प्रोग्राम बनाया गया है ताकि वो हमारी तरह बिहेव करे, बट इट कैन नेवर रिप्लेस ह्यूमंस। पर वो इंसान की जगह नहीं ले सकता है। ठीक है ना, सोशल स्किल्स, इमोशंस, इंटेलेक्चुअल पावर्स, फीलिंग्स। देखिए इंसान में सोशल स्किल्स होती है, इमोशंस होते हैं, इंटेलेक्चुअल पावर होती है, फीलिंग्स होती है, जो AI में नहीं होती है। ऑल सच क्वालिटीज कैन नॉट बी एक्वायर्ड बाय AI। ठीक है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये सारी चीजें नहीं होती हैं। ऑल्दो AI हैज अ फ्यू ड्रॉबैक्स, देयर इज नो डिनाइंग दैट इट इज गोइंग टू प्ले अ मेजर एंड पॉजिटिव रोल इन द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड। फर्दर डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ AI विल प्रूव मोर बेनिफिशियल एंड विल ओवरकम दिस ड्रॉबैक्स। उसके जो भी ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है, उसको खत्म करने के लिए अभी भी उस पर खोज चल रही है, उस पर काम चल रहा है। ठीक है ना, बिग डेटा, द टर्म बिग डेटा रिफर्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा दैट आर टू लार्ज। ठीक है, बिग डेटा क्या होता है, जो बहुत बड़े बड़े डेटा हो। दिस डेटा कैन नॉट बी प्रोसेस्ड यूजिंग सिंपल कंप्यूटर प्रोग्राम्स, जो नॉर्मल कंप्यूटर्स पे भी नहीं हो पाते हैं। ठीक है, जो डेटा जो है, जो डेटा का आंसर जो है, इतने बड़े बड़े डेटा होते हैं कि जो कंप्यूटर के लिए भी नामुमकिन होता है, वो चीज AI करता है। अमाउंट ऑफ डेटा इज मेजर्ड इन जीटाबाइट्स इन दिस केस। जीटाबाइट में उसका वो डेटा का मेजरमेंट जो है वो क्या होता है, जीटाबाइट्स। द एम ऑफ बिग डेटा एप्लीकेशंस इज टू कंपेयर एंड एनालाइज वाइड रेंजिंग टाइप्स ऑफ डेटा। ठीक है, बिग डेटा कहाँ पे यूज होता है, बिग एप्लीकेशन टू कंपेयर, एनालिसिस, वाइड रेंजिंग टाइप्स ऑफ डेटा। जो बड़े बड़े डेटा होते हैं जो कि कंप्यूटर के भी बस का नहीं है, वो कौन करता है, AI करता है। ठीक है ना, अब देखिए आगे,
domains of artificial intelligence. AI aims to develop intelligence machine that can replicate human intelligence. Replicate मतलब अपने आप को repeat करता है, ठीक है ना. We have already studied that human intelligence is composed of various domains such as vision, perception, linguistic, reasoning and learning. In the same manner, the field of AI has following 3 domains. देखिए डोमेन्स क्या होता है. डोमेन्स जो है ये इसके डोमेन्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके 3 डोमेन्स हैं: डेटा, कंप्यूटर विजन एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस. ठीक है, डेटा, कंप्यूटर विजन एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस. इसमें आपका देखिए विजन भी आ जाता है, परसेप्शन आ जाता है, लिंग्विस्टिक मतलब कि लैंग्वेज जो अलग अलग समझता है वो हमको प्रोग्राम करना पड़ता है. ठीक है ना. रीजनिंग हो गया, लर्निंग हो गया. अब डेटा, कंप्यूटर विजन एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. लेट अस लर्न अबाउट दिस मेजर 3 डोमेन्स ऑफ एआई. अब ये 3 डोमेन्स के बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, तो इसके लिए इतना ही. आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा. थैंक यू.